मौलवी फजल रहमान ने बताया ना, 2 नंबर आदमी ने फ्रॉड किया था पीडीएम करके ना। मैं कब कह रहा हूं, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा। मुंह पे बोला है वो कि मैं चोर आदमी हूं। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट गलत किया? वक़्फ़ बदलते ही रहते हैं ना वो भी। टीएलपी नहीं, मौलाना फजल रहमान ने कहा नहीं कि मैं असली फ्रॉड निकला हूं, मैं आर्मी के साथ मिलके पीडीएम बना। और वो खुद इकबाल जुर्म कर रहा है, तो बताएं ना। बात कंप्लीट होने दे, अभी मेरा वक्त बाकी है, मेरी बात सुनिए। आपका और मेरा जो वक्त है ना, इतना बटा नहीं हुआ। गौर से सुने, आपने ना जो असली मुद्दे हैं ना वो घुमा दिए। असली मुद्दे की बात करें, फलस्तीन के ऊपर आप लोग मोबिलाइज क्यों नहीं हुए? फलस्तीन के ऊपर एहतजाज से लेकर तकरीर तक, तहरीर से लेकर हुकूमत को मुतनब्बे करने तक, असेंबली के अंदर बात करने तक, उलमा के अलावा बताएं किसने किया ये? आपके सियासी बंदों ने बताएं क्या किया? मैंने आपसे कहा था, पब्लिक ने क्या किया? मुझे ये बताओ किसने क्या किया? बताओ जी, बताएं। ये है मसला, आप समझते हैं ये आपका स्कोप है, ये है आपको जो समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं आपसे कहा था किसी बड़े को भेजें, इसलिए कहा था। अब मसला है मोबिलिटी भी बड़े हैं। बड़े का मतलब है जो किताबों के अंदर कोई बात लिखे तो पूरी कौम मोबिलाइज हो सके। इनके कहने पे कौन से मदरसे ने हिलना है? मदरसों में ना हायरार्की होती है, आपको नहीं पता। प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन है, बॉस का बॉस है। आपके समझ इजीली लिया आपने मदरसे को। सही बताऊं, अपने कामों में पूरे हैं ये असली कामों में पूरे नहीं है। एक कॉल जी, कॉल ले लें। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है, कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं शुमाइल बात कर रहा हूँ मुल्तान। जी शुमाइल साहब, मुल्तान से क्या पूछना चाहते हैं? मेरे साहब से सवाल है मेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी, पूछिए। ऐसा मेरा सवाल ये है कि मैंने जब थोड़ा सा दीन को स्टडी किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे अम्मी अबू के, हमारे रिश्तेदारों के या हमारे सोसाइटी के जितने भी सक्सेस और फेलियर के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर सारे नबी फेल हैं, सारे सहाबी फेल हैं। तो इसकी क्या वजह थी कि पाकिस्तानी मुसलमान और इस्लाम के अंदर इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया? आपने थोड़ा अल्फाज दूसरे इस्तेमाल के लिए, जो स्टैंडर्ड्स कामयाबी के इस्लाम के हैं, हाँ, वो जिन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमें कामयाबी बताई गई उस पर तो नबी और सहाबी भी नहीं पूरे उतरते। हमें पैसों के अलावा तो बात ही नहीं होती स्टैंडर्ड्स की हमारी। वो बात ठीक कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को हमने हवा बनाया है वो इस्लाम ने तो कभी रिकग्नाइज नहीं की उसको। अब मसला ये है कि ये नस्लन दर नस्लन इस तरह के मामलात हमारे जो चले आ रहे हो, तो एक दफ़ा रुक जाएं और सोचें ऐसा क्यों होता है। तो हमारी एक ही कॉमनैलिटी है, आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से लेके आज तक, जब इंसान मफतू होगा, जब भी तो अपने फाते की गिरी हुई किसी भी चीज़ को या उसकी अचीवमेंट को अपना दीन बना लेगा। ये हमारी नफ्सियात हैं, ठीक है। अबू हनीफा ने कहा था अदमुल खिलाफा उम्मुल खबाइस, कि जब तक तुम अपना सेंटर खुद ही बनाओगे तब तक हर बीमारी की माँ तुम्हारे पास है, वो बच्चे ही देगी, हर चीज़ बीमारी में आ जाएगी। अब मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, ये जो सक्सेस की डेफिनेशन है ना इस्लाम से इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे आका ने सक्सेस की डेफिनेशन इस्लाम से थोड़ी लेनी है। वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो तो वाशिंगटन में बैठा हुआ है। गौर से समझें, यूरोपियन फिलॉसफी इज गोइंग टू डिक्टेट कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। आपकी अम्मी अबू या मेरे अम्मी अबू जब तक आपको ये नहीं बताएंगे ना कि बेटा फाते बन, मफतू रहेगा, तो अपने आका के जूते को भी अपना दीन समझेगा तू। मफतू का काम ही ये होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मदरसे को क्यों मैं ब्लेम देता हूँ, इनके पास थी वो किताब जो फाते बनाती है। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर नहीं पढ़ाता वो किताब, आपको LLB में नहीं वो किताब पढ़ाई गई, समझे। एक और किताब है LLB के लेवल की, उसके ऊपर के लेवल की, वो कुरान है, उसमें भी लॉज हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाया गया आपको? बिकॉज मदरसे ने कहा लॉ हमारा काम ही नहीं है, लॉ नवाज शरीफ का काम है। लॉ खुद पकड़ना पड़ता है हाथ में। याद रखिएगा, अल्लाह ताला को तिबाक अल्लाह इसी का इस्तेमाल करता है कि मैंने कोई गुजारिश नहीं की, मैंने तुम्हें फ़र्ज किया ये बात। तो ये सारे उलमा कानून हाथ में ले लें, कानून बनाने का काम हाथ में लें सर, फ़र्क समझ आया? कानून हाथ में लेना तो छोटा सा काम होता है, वो तो चोर चक्के भी कर लेते हैं। मैं कानून बनाने का काम हाथ में लेने की बात करता हूँ। ये कहते हैं नहीं ये काम जो है ना, ये तो यूरोपियन और विक्टोरियन स्ट्रेंथन करने की बात। जी, ताकत देने की। अल्लाह ताला कह रहा है भाई ताकत में वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कुछ से मदरसे ने ताकत पकड़ने के लिए कहा, वो तो आर्मी का काम है सर। तो सर वो तो काम किसी और तरफ चल पड़ेगा। हर यही तो कह रहा हूँ, दिल है कि पाकिस्तान का हर मदरसा जो है ना वहाँ पे असला भी तैयार हो और वहाँ से ये दिल मेरा दिल जो है ना हर आप अपनी तरफ से ना मेरे दिल के हाल ना जाने। आप आपके पास ऐसा कोई मसनद नहीं है, मेरे दिलों के हाल जानते हैं आप जो जाहिर कर रहे हैं। अब मेरी बात काटे मत, हर बात के अंदर देखा कैसे डर जाता है मौलवी ऐसे डर जाता है कि वो वाइदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। आपने अभी शुरू में कहा, मैं वो एक सी बात बता रहा हूँ, गौर से सुने।
वो आयतुल्लाह में जो जुमला कहा है, बात सुने, मैं ये बात पूरी हो जाने दें, नहीं तो मैं आइंदा बात नहीं करूंगा, नबी और मैं भी बात नहीं करूंगा सर। अच्छा, मेरी बात इस वक्त जारी है। अल्लाह ताला की रिक्वायरमेंट पर नबी और सहाबी भी पूरा नहीं उतर सकते। ये इन्होंने शुरू में जुमला कहा है, नबी वो हस्ती होती है। क्या बोल रहे हैं? ये मतलब नहीं मुफ्ती साहब, उसका मतलब ये नहीं है, नहीं तमहीद बात उसका नहीं, वो ये है कि जो डेफिनेशन इस्लाम ने बताई है कामयाबी की, आज लोग उनके ऊपर नहीं है, और जो लोगों ने बताई है उस पर सहाबी नहीं है। लोगों की बात ये बात हो रही है अल्लाह ताला, ये जो लोग हमें बताते हैं उसका ये है, वो किसी और तरफ बात निकल जाती है। इस वक्त ना आप बोलने के मूड में, सुनने के मूड में, मैं इस वक्त मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हैं, कहाँ से हैं जी? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद अली, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा साहिल साहब से एक सवाल है। जी जी जी, सवाल मेरा ये है कि कुरान में अल्लाह ताला कई जगहों पर कहता है कि हमने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर करके रख लिया हुआ, और हम तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम माँ के पेट में जरासीम थे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे हाथ में क्या है दुआ के अलावा? काइंडली इसका जवाब चाहिए जरा क्लैरिफिकेशन के साथ। जी साहिल साहब। बेटा 3 सर्कल्स हैं, एक वो सर्कल पे कायनात खड़ी है, उसको ना आप जुपिटर को हिला सकते हैं ना आप सूरज को, पूरी कायनात अल्लाह ने अपने आउटर सर्कल में खड़ी की है। उसके बीच में एक और सर्कल है जिसमें आपका अपना ऐसा निज़ाम है जो कि अल्लाह ताला ने उधर भी आपको इजारादारी नहीं दी हुई। जैसे आप अपने दिल की धड़कन भी नहीं चेंज कर सकते, सांस नहीं रोक सकते, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते कि आपका मैदा कैसे मूव करता है, आपके खून कैसे मूव करता है, ये आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है, छोटा सा, वो अल्लाह ताला ने टेस्ट के लिए आपको दिया। वो इख्तियार है हमारा कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि माँ के पेट में तुम एक जरासीम थे, या तुम्हारी औकात तुम्हें तब जानते जब तू किसी भी औकात में नहीं था। अल्लाह ताला ने कैसे इंसान को बताया कि उस बड़े सिस्टम में मैं तेरी रिकग्निशन भी नहीं कर सकता, तो इतनी छोटी चीज़ है, मैंने तुझे इख्तियार दे के इस छोटे से कुर्रे में भेजा हुआ है ताकि तू वो वाला क्लेम टेस्ट कर लो। इतना बड़ा क्लेम तूने आगे किया था लस के बाद कि जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि इन्ना रदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल, वहाँ पे हमने क्लेम कर दिया था। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा कि जिधर जो भी मैंने मखलूक तैयार की थी, जो भी बनाई थी, उसने कहा था हमसे इतना बड़ा बोझ नहीं संभाला जाएगा, ये इंसान था जिसने ये हमल उठाया। और अल्लाह ताला ने कहा इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि भाई ये तूने खुद अपने सर पे डाली है। तो आपने जो खुद अपने सर पे डाली है ना, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहाँ पे कि इसका फिर टेस्ट है तो फिर पूरा कर। वो एक छोटा सा सर्कल है इख्तियारी कि मेरे सामने ये वाक़यात हो रहे हैं, मैं उन वाक़यात के सामने जो 2-3 ऑप्शन आती हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन चूज़ करता हूँ, और उस ऑप्शन को भी अल्लाह ताला ने कहा ये ले किताब भी ले ले, ये सारी ऑप्शन पर खुला पर्चा। फिर तुझे किताब भी पढ़ने की कोई समझ आने में मसला हो, 1,24,000 दफ़ा तेरी ट्रेनिंग भी कर देता हूँ इसकी। और वो वाले लोगों से ट्रेनिंग करता हूँ जो गरीब से गरीब होंगे, अमीर से अमीर होंगे, जो बादशाह नबी भी होंगे, गुरबा नबी भी होंगे, ताकि किसी को कोई ये बहाना ना मिले कि सर ये चीज़ नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कुरान पे आ सकता, वो चीज़ नहीं है तो इसलिए कुरान पे नहीं आ सकता। अब बादशाह भी कहेगा अच्छा बादशाह कैसे कहते हैं दाऊद और सुलेमान की तरह, ठीक है, शहजादे कैसे आते हैं मूसा की तरह, और सियासतदान कैसे आते हैं मोहम्मद की तरह, बाप कैसे आता है मेरे मोहम्मद की तरह, बेटा कैसे आता है हुसैन की तरह। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल टाइम अल्लाह ताला ने हमें वो वाली मिसालें दे दी हैं कि अब इख्तियारी मामले में भी हम कहते हैं यार एक तरफ इस्लाम, एक तरफ जापान या जो भी है, दूसरी तरफ मैं खुद अपनी मर्जी से जाऊं तो जाऊं, या फिर मेरे अम्मी अबू का कोई वो मफतूहाना किस्म का एक पसीजा व फ़लसफ़ा कि खैर इस्लाम को भी मैं चेंज कर दूं। वहाँ पे आप इस वक्त मैं बीच में आके रिमाइंडर दे रहा हूँ कि भाई ये पसीजे हुए इस्लाम छोड़ो, असली मोहम्मदी इस्लाम पे आओ, हुसैनी इस्लाम पे आओ। इन तमाम लोगों ने, अल्लाह ने फुरकान कर दिया है फ़लस्तीन को, फुरकान कर दिया कि भाई या असली मुसलमान साइड पे आ जाएं और नकली मुसलमान ऊंची ऊंची चीखें मारें बस कि हाँ हमें बड़ा अफसोस हुआ कि बच्चे मर गए। सिर्फ मुदर्रिस जो है वो एक कारी साहब सिर्फ पाकिस्तान के मुदर्रिस नहीं, पूरी दुनिया पे आपने पाकिस्तान, मैंने इसलिए कहा था दुनिया पे आए हैं पाकिस्तान पे तो बात पाकिस्तान की, वरना जी और साहब इस सवाल का जरा जवाब दे। जो जहाँ तक सवाल का स्पेशली जो हनफी है ना, मैं उनको ये एड्रेस करता हूँ कि अबू हनीफा के तो हनफी हो जाओ, यूसुफ के हनफी तो ना बनो ना। वो यार हनफी जो है ना, जो हनाफ है उनको हनाफ का पता है, आप उन पे अच्छा सवाल का जवाब कि इंसान को ना तो मजबूर महज बना दिया गया है और ना ही इसको कुल्ली इख्तियार दे दिया गया है। इस पूरी बहस को जब एक बंदे ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी बारगाह में लेके आया, अर्ज़ करने लगा हुजूर मुझे
इख्तियार कितना है और मैं मजबूर अपनी ज़िंदगी में तकदीर के मामले में कितना हूँ। तो आपने उसको बड़ा सादा जवाब दिया, चूँकि था वो बंदा देहाती, गांव का रहने वाला था, तो उसको जवाब भी ऐसा दिया कि जो उसकी समझ में आ जाए। आपने फरमाया कि खड़ा हो, तो खड़ा हो गया। आपने फरमाया एक पाँव उठा, उसने उठा लिया। आपने फरमाया दूसरा भी उठा, कहने लगा जी नहीं उठा सकता। तो आपने फरमाया जितना तू कर सकता है उतना तेरे पास इख्तियार है, और जितना तू नहीं कर सकता उस मामले में तू मजबूर है। रही बात ये कि अगर कोई बंदा ये एतराज़ करे, कहे जी जब हर चीज़ लिखी जा चुकी है तो फिर मुझसे सवाल क्यों, तो याद रखें अल्लाह ताला की चाहत क्या है ये कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला की रज़ा किस में है ये सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा वाले काम भी बता दिए कि अल्लाह ताला किस वक्त क्या चाह रहा है ये किसी बंदे से नहीं पूछा जाएगा। सवाल ये होगा कि बंदे जो कुरान में मैंने लिखा था, जो कुरान में मैंने तेरे पास भेजा था, अंबिया के ज़रिए, सहाबा के ज़रिए, औलिया के ज़रिए, उलमा के ज़रिए, उसको सुनकर तूने उस पर कितना अमल किया, तूने कितनी रज़ा हासिल करने वाले काम किए, ये सिर्फ सवाल है। और मैं ये नाजरीन और सामीन को भी कहूँगा कि ये तकदीर का मामला जनाब ऐसा है कि इसके बारे दुआ का मुफ्ती साहब अफ्तार की तरफ चल रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो कारी साहब से कहें कि अफ्तार की दुआ कर लें। आखिरी बात सिर्फ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तकदीर के मामले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक दोनों को बहस करने इफ्तार के बाद करते हैं। 1 मिनट है कारी साहब, अफ्तार